नमस्कार मित्रों, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा है कुशल मंगल होंगे। मैं पुनः उपस्थित हूँ एक और भक्त श्रेष्ठ की घटना लेकर। आप सभी को सबसे पहले कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी आशा है कार्तिक मास का महात्म्य सुन रहे होंगे। YouTube पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं लोगों के, इसलिए मैं नहीं डाल रही। और इसका स्नान, कार्तिक मास में स्नान का बहुत महत्व होता है। इस साल तो अभी ये जो 4 महीने आएंगे सर्दियों के, गर्मियों के 4 महीने और सर्दियों के 4 महीने, इनका महात्म्य बहुत होता है। इन महीनों में मात्र स्नान से ही जाने कितने सारे पुण्य आप अर्जित करते हैं। चलिए ठीक है, मैं इस विषय पे नहीं चर्चा कर रही हूँ। चर्चा कर रही हूँ आज भक्त सहजोबाई जी के बारे में। संत, एक्चुअली नॉट भक्त, संत सहजोबाई जी के बारे में। बहुत ही महान संत रही हैं। उनका जन्म YouTube पे या वीडियो पे, गूगल पे कहीं आपको मिलेगा 1725, कहीं मिलेगा 1784। तो जन्म पे मत जाइए कब हुआ था कब नहीं हुआ, उनके चरित्र पर जाइए, उनके आचरण पर जाइए। वास्तव में हम लोग देवी देवताओं का भी सिर्फ चित्र नहीं पूछते, हम चरित्र पूछते हैं। आचरण उनका इतना महान होता है कि हम उनका चरित्र पूछते हैं, सिर्फ मूर्त स्वरूप नहीं पूछते। तो सहजोबाई जी छोटी थी, पर उस समय पे विवाह जल्दी किए जाते थे। तो वो बाल्यकाल से भक्त थे, वो गुरु भक्त थे। प्रभु भक्ति तो थी, गुरु भक्त थे। उनके गुरु थे श्री चरण दास जी। ये सब महान संत हुए हैं, त्रिकालदर्शी संत हुए हैं सबके सब। तो 11 वर्ष की आयु थी, तो घर वाले जिद करते हैं विवाह करने के लिए। तो कहते हैं कि अगर मेरे गुरु आज्ञा दे दे, मेरे गुरु यदि मेरे विवाह पे आएंगे तो मैं विवाह करूँगी। तो उनके माता पिता जाते हैं चरण दास जी के पास। तो चरण दास जी कहते हैं ठीक है, मैं आ जाऊंगा आशीर्वाद देने के लिए। अब वो आकर सहजू को बताते हैं कि तुम्हारे गुरु मान गए। सहजूबाई सोचती है कि इतनी सहजता से कैसे, वो तो जानते हैं कि मैं विवाह नहीं करना चाहती। वो तो कुछ कहते नहीं, ठीक है। अब सहजूबाई को सजाया जा रहा होता है, उन्हें उनका श्रृंगार कर रहे होते हैं। तो गुरुदेव आते हैं, बाहर सब लोग बैठे होते हैं। गुरुदेव कहते हैं सहजू कहाँ है? वो लोग भीतर है। वो जाते हैं भीतर। अब सहजोबाई उन्हें प्रणाम करने के लिए, मतलब चरण स्पर्श करने के लिए झुकती है। तब सहजोबाई से वो कहते हैं, वो एक सुंदर सा श्लोक कहते हैं कि सहजो तनिक सुहाग पे काहे गुथावे शीस, मरना है रहना नहीं, जाना बिस्वा 20। ये बात सुनकर सहजोबाई एकदम चकित हो जाती है कि ये क्या बोला गुरुदेव ने। अब इसका अर्थ जो होता है कि सिर्फ तनिक से सुहाग के लिए तो उतने केश, मतलब काहे गुथावे शीश, इतना साज श्रृंगार ये सब क्यों कर रही है? मरना है जाना नहीं। मतलब वो पहले ही बता देते हैं कि उनका जो पति होगा वो मर जाएगा, उसे रहना नहीं है, पर तू सदैव सुहागिन। अब यहाँ पर सुहागिन एक व्यक्ति की पत्नी वाला सुहागिन नहीं, गुरु के वचन है, इसका भाव कुछ और है। तू तो सदैव सुहागिन बने रहने के लिए बनी है, तो मतलब उस प्रभु भक्ति के लिए। यहाँ पे इसका ये भाव है। इसी बात पे मुझे एक बात याद आ रही है अमीर खुसरो जी की। अमीर खुसरो जी के गुरु निजामुद्दीन औलिया जी, जब उनका देहांत हो चुका होता, उनकी कब्र पे वो 6 महीने के बाद एक्चुअली में आते हैं। तो वो जो एक शेर पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि गोरी डारे सेज पर मुख पर गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने बहुत हुई भरती। तो यहाँ पर गोरी का मतलब किसी स्त्री से नहीं है, यहाँ पर उन्होंने अपने गुरु के लिए इसको संबोधित किया है। तो यही सेम चीज यहाँ पे जो गुरु चरण दास जी कह रहे हैं, सुहागिन, तो सदैव सुहागिन रहने के लिए बनी है। तो इसका मतलब प्रभु के भक्ति में लीन रहने के लिए। यहाँ पर सुहागिन का अर्थ किसी एक व्यक्ति, एक पुरुष की पत्नी बनकर रहेगा सुहागिन बनना नहीं, भाव समझना होता है। वही बात है। वो सहजोबाई समझ के सहजोबाई उसी समय अपना सारा साज श्रृंगार उतारने लगती है। तो अब घर वाले कहते हैं ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, गुरुदेव ने ऐसा क्या कह दिया। अब इतने में ही खबर आती है कि दूल्हा घोड़ी पर चलकर आ रहा होता है। घोड़ी इतने में बिदक जाती है, बिदक के मतलब एकदम उछलती है, और वो घोड़ा उसके ऊपर से दूल्हा गिरता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वो कहीं सर टकरा जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ये तो होना था, गुरुदेव ने तो पहले ही कह दिया था। अब इसके बाद सहयोग किया ये भाव देखकर गुरुदेव कहते हैं मैं रोज तुम्हारी कुटिया में तुम्हें दर्शन देने के लिए आऊँगा। बस वो तो भक्ति में लीन होती है। अब यहाँ पर एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है।
जैसे अगर आपको याद हो, मैंने इसके पहले जब पुंडरीक की एक कथा बताई थी, पुंडरीक भी जैसे अपने द्वार पर जब भगवान आ गए होते हैं और वो कहता है कि आप बाहर प्रतीक्षा कीजिए, तो तब वो ईंट मांगते हैं तो वो ईंट खिसका देते हैं, बैठने के लिए स्थान मांगते। तो सेम चीज़ यहाँ पे सहजो बाई के साथ हुई थी। तो यहाँ लीला देखिए, प्रभु की और गुरु की दोनों की लीला देखिए। तो दोपहर का समय होता है, बहुत धूप होती है और सहजो बाई मानसिक जाप में होती है। सहजो बाई मानसिक रूप से कृष्ण का ध्यान कर रही थी, मानसिक रूप से। ठीक है, अब इतने में गुरुदेव आते हैं, क्योंकि वो रोज उन्हें दर्शन देने आते थे। गुरुदेव आते हैं, बहुत तरबतर होते पसीने में एकदम। तो वो कहती है गुरुदेव भोजन, तो कहते मुझे भोजन नहीं करना है, मुझे विश्राम करना है। कहती ठीक है। अब विश्राम करने के लिए वो जैसी ऐसी चटाई से बिछाती है और नीचे तकिया लगा रही होती है। अब यहाँ पे गुरु की लीला होती है, तो वो मतलब तकिया लगा ही रही होती है कि मैं गुरुदेव विश्राम कर लेते हैं, मतलब वो लेट जाते हैं और नीचे उनका एक हाथ रह जाता है। अब वो हाथ हटाए ना कि कहीं मेरे गुरुदेव के विश्राम में विक्षेप ना उत्पन्न हो जाए, उनकी निद्रा में कहीं खलल ना पड़ जाए, निद्रा कहीं भंग ना हो जाए, तो वो अपना हाथ नहीं हटाती, वो ऐसे ही हाथ वो ऐसे ही लगे रहने देती। अब इतने में दरवाजा खटखटाता है कोई, वो कहती कौन? तो बाहर से आवाज आती है, तुम जिसे याद कर रहे थे, तुम जिसे बुला रही थी। सहजो बाई जी फिर भी ऐसे कहती है कौन? वो कहते द्वारिकाधीश। अब वो कहती है ठीक है, बाहर खड़े रहिए। अब फिर कृष्ण कहते हैं कि मुझे भीतर नहीं बुलाओगी, मतलब मैं इस समय आ नहीं सकती, इस अवस्था में हूँ तो मैं इस समय पे आ नहीं सकती। तो कृष्ण कहते हैं मुझे तो सोच लो, मैं चली जाऊँ क्या? तो वो कहती है आपकी इच्छा, आप जाने। वो कहती है तो कृष्ण कहते हैं विचार कर लो, तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो? कहती मैं नहीं कह रही हूँ, आप गलत समय पर आए। सहजो बाई जी कहती है आप गलत समय पर आए। कृष्ण कहते हैं मेरा स्वागत, मेरा सत्कार कुछ तो करो। तो वो कहते हैं नहीं, अभी मैं अपने गुरु की सेवा में रत हूँ, मैं अपने गुरु को तज कर मैं अभी उठ नहीं सकती। बड़ा सुंदर सहजो बाई जी का एक और दोहा है, श्लोक है कि राम तजू में गुरु ना विसारो, राम तजू में गुरु ना विसारो, गुरु के सम हरि को ना निहारो। मतलब अगर गुरु सामने है, गुरु के समक्ष, गुरु के सम हरि को ना निहारो। फिर हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाए, गुरु ने आवागमन छुड़ा दे। तो यही, और ये सारी जो बातें हो रही हैं सहजो बाई जी की और कृष्ण की, ये मानसिक रूप से हो रही है, ये भीतर हो रही है, ये वो आवाज में नहीं बोल रही कि उनके गुरु के निद्रा में विक्षेप ना हो जाए, इसलिए वो आवाज से नहीं कह रही, वो मानसिक रूप से यहाँ कन्वर्सेशन चल रहा है ये। और अब आप सोचिए क्या गुरु चरणदास जी को नहीं पता चल रहा होगा बाहर क्या लीला चल रही है? ये गुरु और प्रभु दोनों की लीला थी, बड़ी सुंदर, और परीक्षा भी थी कि आप कितने समर्पित हैं, आपका भाव कितना समर्पित है। अब इसके बाद क्या होता है, तो कृष्ण कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे कुछ तो करने दो, मुझे भीतर तो आने दो, मुझे कुछ तो करने दो। अच्छा ठीक है, मुझसे ही कोई सेवा करवा लो फिर। तो कहती है कि आप तभी भीतर आ सकते हैं अगर आप आके मेरे गुरु के चरण दबाएंगे, मेरे गुरु के चरण अगर आप दबाएंगे। ये बात वो कहती है, मतलब कृष्ण यहाँ पे एक बात और कहते हैं कि मेरी वाणी, मेरा दर्शन ये कभी व्यर्थ नहीं जाता है। मैं जब तुम्हारे द्वार पर आया हूँ तो मुझसे कुछ मांग लो। तब वो कहती है मेरे पास गुरु का दिया सब कुछ है, आप मुझे क्या दोगे? मतलब वो इस भाव से कहती है कि मेरे गुरु ने आपको मुझे दिया है, मेरे गुरु दाता है। तो दाता बड़ा है या जिनको दान में दे दिया वो बड़े हैं? अब वो सोचते ये क्या बात हुई। तब वो कहती है कि आप यहाँ मेरे भजन के प्रभाव से थोड़ी आए हैं, ये तो मेरे गुरु का प्रभाव है कि आप आए हैं। मेरे गुरु ने तो आपको मुझे पहले ही दे दिया है, गुरु ने हरि भक्ति में मुझे डाला है, गुरु ने डाला है, तो मेरे गुरु दाता हुए, आप मुझे क्या दोगे? तो कहते हैं ऐसा ठीक है, फिर भी कुछ तो मांग लो। तब वो कहती है अगर आप मेरे गुरु के चरण दबाए। अब आप विचार कीजिए, गोद में मतलब हाथ में ऐसे करके गुरु जी का सर है और उनके चरण कृष्ण दबा रहे हैं। ये बात आती है कि सहजो बाई जी ने द्वारिकाधीश से अपने गुरु के चरण दबवा लिए।
ये है गुरु भक्ति। महान महान संत हुए हैं, महान महान भक्त हुए हैं। इन भक्तों का चरित्र अगर आप पढ़ने लगते हैं, सुनने लगते हैं, तब लगता है हमारी भक्ति तो उनके चरण के रज के बराबर भी नहीं। इन सब को सुना कीजिए, अच्छा लगता है, सकारात्मकता आती है और भक्ति में वृद्धि होती है, प्रभु से प्रीति में वृद्धि होती है। भगवत गीता में कृष्ण खुद कहते हैं यो यो माम, मतलब इस श्लोक का अर्थ बता रही हूँ कि जो जिसमें श्रद्धा रखता है मैं उसकी भक्ति उसमें स्थिर कर देता हूँ। तो जिसमें भी रखे, चाहे किसी देवी देवता में रखे, किसी संत में रखे, गुरु में रखे, जिसमें भी रखे, ये होता है। तो भक्ति करके देखिए, बड़ा आनंद आता है। किसी भी देवी देवता से जुड़ कर देखिए, जीवन बदल जाएगा। यदि अब तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। आपको सुंदर सुंदर संतों की, भक्तों की, प्रभु की, इन सब की घटनाएं सुनने को मिलती रहेंगी। लीलाओं को समझना इतना सहज नहीं होता है, पर प्रयास करते हो और भक्ति में लीन रहिए, प्रभु से प्रेम बढ़ाते रहिए, आनंद आएगा, जीवन सहज हो जाएगा, पहाड़ सा कष्ट छोटे से कंकड़ में निकल जाएगा। ये भक्ति का प्रभाव होता है। धन्यवाद। राम राम, राधे राधे। कुशल रहिए, स्वस्थ रहिए।